सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में मिथिला पहले तो कान्हा जी का धन्यवाद करेगी, फिर गोपिका से कहेगी, गोपिका बेटा यह काढ़ा पी लो। तभी गोपिका प्रिया को अपनी तरफ आता देखकर उल्टा मिथिला से कहेगी कि यह कड़वा काढ़ा आप ही पियो। और उसके बाद वो सक्षम से कहेगी ये क्या है, चलिए मेरा हाथ छोड़िए। तभी सक्षम भी समझ जाएगा कि शायद प्रिया आ गई। इसके बाद गोपिका फिर से सक्षम से कहेगी तुम दूसरों के पति हो तो अपने दायरे में रहो। तभी वहां खड़ी प्रिया अपने मन में सोचती है कि सक्षम आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी सक्षम भी ड्रामा करते हुए गोपिका से कहेगा, गोपिका जी आपके अंदर से इंसानियत मर चुकी है क्या? एक तो मैंने आपकी जान बचाई, उल्टा आप मुझे ही सुना रही हो। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पुलिस मेरे घर आती ना। जिस पर गोपिका कहेगी आई तो नहीं ना। इसके बाद गोपिका जाने लगती है, लेकिन तभी मिथिला गोपिका से पूछेगी कि गोपिका एक बात बताओ, तुम फ्रिज के अंदर कैसे पहुंची? तभी चिराग भी कहेगा कि गोपिका भाभी आप फ्रिज के अंदर कैसे पहुंची और आपको किसने लॉक किया? जिस पर गोपिका उन्हें करारा जवाब देते हुए कहेगी, पहली बात चिराग भाई, ना तो मैं आपकी भाभी हूँ और माँ जी ना मैं आपकी बहू, तो ये झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे फ्रिज में लॉक होने की, तो उसके पीछे कोई है जो हम सबके बीच मौजूद। और ये सब बातें गोपिका प्रिया की तरफ देखकर कहेगी, जिससे प्रिया को भी शक हो जाएगा। फिर गोपिका प्रिया के पास जाकर प्रिया का नाम लेगी, लेकिन फिर बात को घुमाकर कहेगी कि दरअसल मुझे चक्कर आ गए थे और मैं फ्रिज में गिर गई, जिससे मैं लॉक हो गई। तभी प्रिया अपने मन में सोचेगी कि आखिर इसने मेरा नाम क्यों नहीं लिया, आखिर ये चाहती क्या है। तभी सक्षम भी गोपिका से कहेगा तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। गोपिका करारा जवाब देते हुए सक्षम से कहेगी आपको पुलिस का डर है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो पुलिस आप लोगों को पकड़कर ले जाती। तभी मिथिला गोपिका के पास आकर गोपिका के कंधे पर हाथ रखकर कहेगी, गोपिका तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और पुलिस सक्षम को क्यों पकड़ती? सक्षम ने तुम्हें फ्रिज के अंदर नहीं डाला, सक्षम तुमसे प्यार करता है, तुम उसके दिल में बसती हो, इसलिए उसने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन अब तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम एहसान फरामोश हो गई हो। यह सुनकर गोपिका अंदर से दुखी तो होती है, लेकिन वो किसी को जताती नहीं है। इसके बाद गोपिका मिथिला से कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही मान लो। इसके बाद घर के सभी लोग एक एक करके गोपिका से उसके ऐसे बिहेव के बारे में कहते हैं, लेकिन गोपिका किसी की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और चिराग से कहती है मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने खड़ी है। तभी चिराग कुछ कहने वाला होता है, लेकिन मिथिला उसे रोक देती और कहती है कि गोपिका को अभी आराम की ज़रूरत है। तभी गोपिका जाते जाते अपने मन में कहेगी प्रिया बहन से लड़ाई जीतने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, हो सके तो आप लोग मुझे माफ़ कर देना। वहाँ खड़े मिस्टर मोदी अपनी वॉच में टाइम देखते हैं तो मिथिला उन पर नज़र रखती है। इसके बाद हमें हितेन का सीन दिखाया जाता है, जो मार्केट में अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। तभी वो एक प्यारे से कपल को जाता देखता है और कहता है काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। तो उसका फ्रेंड उसे एक सजेशन देता है और उससे कहता है तेरी शादी भी इस बिस्कुट की तरह है, चाय के साथ है लेकिन किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है तेरा अकेलापन दूर करने के लिए, तू एक कॉल सेंटर में कॉल कर और वहाँ पर तू कॉल करके प्यारी प्यारी बातें कर। लेकिन नितिन उसे मना करता है, उसका फ्रेंड उसे फोर्सली अपना फ़ोन दे देता है। इसके बाद हमें फिर से मिस्टर मोदी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर मोदी उसके लिए खाना लेकर जा रहे होते हैं तो मिथिला उनके पीछे जाती है और वह फाइनली मिस्टर मोदी को उस रूम में जाता देख लेती है और कहती है कि अब मैं समझ आया मिस्टर मोदी कहाँ जाते हैं। मिस्टर मोदी जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके बाद मैं अंदर जाकर अपनी आंखों से देखूंगी कि आखिर अंदर क्या है। इधर प्रिया अपने रूम में अपने आप से बातें कर रही होती है कि आखिर गोपिका ने उसका नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन तभी गोपिका उसके रूम में एंटर करती है और प्रिया से कहेगी तुम्हें जवाब चाहिए या फिर बाल नोचने में मेरी मदद। तो वो प्रिया के पास आएगी, जिससे प्रिया डर जाएगी और वहीं रखी एक मूर्ति उठाकर कहेगी लड़ना चाहती हो मुझसे तो लड़ो। जिस पर गोपिका कहेगी तुम्हारे बाल खींचना चाहती हूँ और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। इसके बाद प्रिया गोपिका से पूछेगी अगर तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है मेरे लिए तो तुमने सबके सामने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। जिस पर गोपिका कहेगी कि तुम्हारा नाम लेने से क्या होता, मेरे पास कोई सबूत नहीं था,
तुम ना करती, मैं हाँ करती, फिर तुम 2 आंसू गिरा देती, जिससे तुम्हें तो सहानुभूति मिल जाती, मुझे क्या मिलता ठेंगा। तो प्रिया कहेगी तो तुम्हें यहाँ पर भी ठेंगा ही मिलेगा। तो गोपिका प्रिया की अलमारी से प्रिया के पैसे और गहने निकालेगी। फिर प्रिया उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन वो गिर जाएगी। इसके बाद गोपिका प्रिया के पास आकर उसके गले की चेन और उसका ब्रेसलेट निकाल कर कहेगी कि ये जुर्माना है, तुमने मुझे चोट पहुंचाया। इस पर प्रिया खड़ी होकर कहेगी कि तुम ऐसे ही मजदूरी करके पैसे इकट्ठे करो, क्योंकि तुम्हें 7 करोड़ तो मिलने से रहे। इसके बाद वो प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहेगी कि इसमें 51% मेरा है। तो गोपिका गुस्से में वो पेपर छीन लेगी और प्रिया से कहेगी तुम मुझे रोकोगी नहीं, मैं इसे फाड़ने जा रही हूँ। जिस पर गोपिका उन पेपर को छीन लेगी और फाड़ने लगेगी। प्रिया से पूछती है कि तुम मुझे रोकोगी नहीं, तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो प्रिया जवाब में कहेगी इसकी 5 और कॉपी है और ये फर्स्ट कॉपी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी जो रियल है वो मैंने कहीं छुपा कर रख दी जो तुम्हें मिलने से रही। और हाँ, एक बात तुम्हें शायद याद होगा, जिस दिन मैं सक्षम से धोखे से साइन करके घर में आई थी, उस दिन तुम पूजा कर रही थी। तो देखो इस कागज पर सिंदूर लगा होगा और अपने दिमाग पर जोर डालना, तुम्हें सब याद आ जाएगा और समझ जाना तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। इसके बाद हमें फिर से मिथिला का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर मोदी के जाने के बाद मिथिला इसी रूम में जाती है और अपने मन में कहती है कि आखिर यहाँ कौन सी जगह है। उसके बाद उसे सामने बेड पर लेटी एक महिला दिखाई देती है। तो मिथिला उसके पास जाकर जाती है और वो महिला उस पर अटैक करने लगती है। तो मिथिला उसे समझाती है कि शांत हो जाइए और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। तो फिर वो महिला शांत हो जाती है। इसके बाद हमें सक्षम का सीन दिखाया जाता है, जो गोपिका के बारे में सोच रहा होता है कि गोपिका आखिर फ्रिज के अंदर कैसे गिरी, कहीं प्रिया का तो हाथ नहीं है। नहीं, प्रिया का हाथ कैसे हो सकता है? अगर प्रिया का हाथ होता तो गोपिका सबके सामने उसका नाम लेती, लेकिन तभी सक्षम को याद आता है कि प्रिया ने उससे उस फ्रिज के बारे में पूछा था और प्रिया काफी घबराई हुई थी और उसने गोपिका का थोड़ा सा नाम भी लिया था। इसके बाद सक्षम गोपिका के पास जाकर गोपिका से पूछता है कि मुझे सच बताओ, इसके पीछे प्रिया का हाथ था। तो गोपिका सक्षम को सब सच बता देती है, जिसके बाद सक्षम वहां से जाते हुए कहता है अब मैं प्रिया को नहीं छोड़ूंगा। तो गोपिका सक्षम को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि आप जोश में आकर अपने होश मत खोइए। तो सक्षम कहेगा कि जोश और होश का टाइम चला गया, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। जिस पर गोपिका उसे समझाएगी और कहेगी नहीं सक्षम जी, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद वो सक्षम को एक प्यारी की किस देगी और सक्षम वहीं पर रुक जाएगा। इसके बाद हमें मिथिला का फिर से सीन दिखाया जाएगा, जहां मिथिला उस महिला को लेकर बाहर आती है। तभी मिथिला के फोन पर मिनल का कॉल आता है। मिनल उससे पूछती है कि मीठी बहन आप कहाँ हो। तो मिथिला झूठ बोल देती है कि मैं मंदिर आई हूँ और यह सब बातें कर ही रही होती है। तभी वो महिला वहां से गायब हो जाती है। फोन कट होने के बाद मिथिला उसे देखती है और कहती है कि मैंने तो उससे उसका नाम भी नहीं पूछ पाया और ना ही उसके बारे में कुछ जान पाया। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।